कोई कोई परमेश्वर का काम करने का मन ही नहीं है, जाने का मन नहीं है छोटा मोटा चर्च में। क्यों? हेलो फैमिली मेम्बर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जय मसीह की यीशु के नाम से। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा जो मैं रिसेंटली फेस किया है। मैं एक गांव पे गया था और उस गांव का नाम, ठीक है गांव का नाम भी नहीं बताऊँगा। मैं एक गांव पे गया था और वहाँ पे मैं अपना काम पे गया था। एक रूरल एरिया है, तो वहाँ पे एक औरत आया मेरे पास और कहा मुझसे कि हम आपका वीडियो देखते हैं, कभी कभी हमारे चर्च में भी आइए, हमारा चर्च में भी हमें वचन सुनाइए, प्रचार कीजिए, वचन बाइबल क्या है ये सब के बारे में भी हमें बताइए। और वो लोग डिस्करेज है तो कभी कभी आके हमारे चर्च में भी प्रचार कीजिए, क्योंकि हमारा चर्च बहुत छोटा है, नया चर्च है, नया बिलीवर्स है, सिर्फ 4 जन है वहाँ पे और वी आर स्ट्रगलिंग और पूरा डिस्करेज है, ऐसा बोल रहा था वो। और कह रहा है कि हमें तो सब चोरी दिया है ना, हम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आता है, क्योंकि वो लोग एक डिनोमिनेशन में एफिलिएटेड है, जैसे कि रिवाइवल, बैप्टिस्ट, कैथोलिक ऐसा होता है ना, उसमें उनमें से एक एफिलिएटेड है। तो ना मिशनरी एवेंजलिस्ट आता है, ना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पूछता है, ना आता है, ना हमें समझाता है, ना एनकरेज करता है, ना एग्जोर्ट देता है, बिल्कुल भूल गया है हमें। और वैसे भी इन 4 जनों का लाइफ में ये पूरा तकलीफ या मुश्किल जो है ना, प्रॉब्लम्स जो है हो रहा है, पर कोई पूछता नहीं है, कोई आता नहीं है। और वैसे भी हमें तो सोसाइटी से अलग किया गया है, कोई सोसाइटी से हमें, हमारा गांव से उतना इम्पोर्टेंट देता नहीं है, बात भी करता नहीं है, उन लोगों को तो छोड़ो। और वैसे भी क्रिश्चियन में आने से पहले, ये चर्च बनाने से पहले हम लोग तो वैसे भी ये तो सोच ही लिया था, एक्सेप्ट कर ही लिया था कि अगर हम ऐसा कर लिया तो हम अपना गांव से दूर होना पड़ेगा, अपना घर परिवार से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि करने वाला है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि हमारा क्रिश्चियन का फैमिली लोग ऐसा करेगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी हमें छोड़ देगा, ऐसा बिल्कुल लग रहा है हमें कि पूरा भूल ही गया। हमारा टैक्स जाता है वहाँ पे, ऑफ कोर्स छोटा छोटा कम जाता है टैक्स, क्योंकि 4 जन ही कितना ना दे पाएगा, कमाई दमाई भी नहीं है। फिर भी हमारा होप जो है परमेश्वर का साथ साथ उन लोगों पे भी था, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी में लोग एक दूसरे से प्यार करता है, प्रॉब्लम में रहने से डिस्करेजमेंट में एक्सोर्ट करता है, एनकरेजमेंट देता है, ये सोचा था। पर फिर अलग हो रहा है आज जो अभी तक हम हैं, तो बस अपना विश्वास का दम से, तो ऐसा कह रहे हैं मुझे। तो मेरा मानना है कि अगर वो आपका चर्च, आपका डिनोमिनेशन में एफिलिएटेड है, तो आपको ख्याल रखना जरूरी है। चाहे आप बैप्टिस्ट हो या चाहे जो भी डिनोमिनेशन हो, आप अपना बिलीवर्स का, अपना नया नया चर्च जो आपका अंदर में है, केयर करना पड़ेगा। टूट रहे वो लोग अंदर अंदर में, हर समय आप लोगों को कॉल कर तो नहीं बता सकते, आपको विजिट करना है, मिशनरी एवेंजलिस्ट लोग को भेजना है वहाँ पे, समय समय पे जाओ, प्रचार करो। और वैसे भी आजकल कौन जाता है, जाने का मन नहीं है छोटा मोटा चर्च में। क्यों? एक रीज़न है, वो एक गांव में है जिनका उतना मेंबर नहीं है, मेंबर्स कम है। अगर मेंबर्स कम है तो नाम भी कम है, तो कोई जाता नहीं है ऐसा चर्च में। और एक जो है पैसा, सीधा बात है पैसा। अगर आप एक चर्च पे गया, प्रचार किया, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा पैसा तो देता है ताकि आप पेट्रोल भरे और वापस जाए। लेकिन आप जो है छोटा चर्च में गया तो ये एक्सपेक्टेशन तो गया। और वैसे भी छोटा चर्च बोलने से भी 10-15 जन होने से भी ठीक ठाक, 4 जन है तो उसमें से आपको कितना ना मिलेगा, आपका पेट्रोल भरा भी नहीं निकलेगा, ये सोच आ जाता है। उसमें जाके भी मेरे को क्या मिलेगा, बस यही मन में आ जाता है। कोई परमेश्वर का काम करने का मन ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई, ऑफकोर्स कोई जो पूरा डेडिकेटेड है, ऐसा जगह में बैठा हुआ है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे पैसा नहीं है। और आजकल इतना मुश्किल जगह जगह पे कोई लोग बैठ रहे हैं, और लोग जो कैसा है, जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा हो रहा है।
पैसा उन्हीं को देता है जिनका पास है, और जो सेक्रीफाइस करके काम बैठा हुआ है उसको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा है। तो वो औरत जो कहा मुझे कि आओ मेरा चर्च में भी कभी कभी बताओ वचन, तो ये मेरा काम नहीं है। ऑफ कोर्स मैं जाता हूँ चर्चेस में, मैं प्रीचिंग करता हूँ कभी कभी, पर ज़्यादातर मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं ना एवेंजलिस्ट है, ना पास्टर है, ना मिशनरी है, ना रेवरेंड है, ना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट का या फिर अरुणाचल का। मैं कुछ नहीं है। मैं बस अपना नॉलेज को, जो मेरा कुछ है और जो दम है, जो परमेश्वर ने मुझे लीड कर रहा है, बस मैं वही कर रहा हूँ। और मेरा सोच ऐसा है कि मेरा तरफ से मैं तो एक हूँ ना, तो एक मेरा जवान से अगर 4-5 लोग सुन भी लिया वही काफ़ी। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। घर बैठे बैठे अगर मैं वीडियो बना के अपलोड कर लिया तो 10-15 लोग जो देखने से भी काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि एटलीस्ट 10-15 जन तक मेरा वचन जो पहुँच रहा है। मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, और यही बात शायद उन लोगों तक भी पहुँचा होगा, मेरा वचन जो मैं कहता हूँ वीडियोस में, यूट्यूब में। तो मुझे कहा कि हमारा यहाँ भी आओ, हमें भी बताओ। तो मैं तो जाऊँगा, पर मैं आप लोगों से रिमाइंड करना चाहूँगा कि जाइए। वैसे भी आप प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, चाहे जैसा भी डिनोमिनेशन हो, चाहे आप रिवाइवल हो, अगर वो रिवाइवल में एफिलिएटेड है तो रिवाइवल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग जाना है, टाइम टू टाइम जाके प्रचार करना है, एनकरेज करना है उन लोगों को। करता नहीं है, भूल ही गया। मैं तो कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग अपना रास्ता भटक चुका है, यानी इस स्पेशली जो परमेश्वर का काम करने के लिए उतर चुका है, और जो वो लोग काम करने का हिपोक्रेट्स ना, जो दिखावा कर रहा है, वो लोग भटक चुका है। नाम टाइटल तो रेवरेंड पास्टर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, पर काम कोई नहीं कर रहा है। करने वाला 1-2 जन ही है, ज़्यादातर ऐसा नहीं है। बस मुझे ये पोस्ट चाहिए, मुझे वो पोस्ट चाहिए, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे सेक्रेटरी बनना है, मुझे रेवरेंड बनना है, बस ऐसा। और मुझे सेक्रेटरी बनने के लिए या प्रेसिडेंट बनने के लिए तो आप तो कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को, तो कैंपेन शुरू। अगर कोई, और फिर कोई लोग सोचता है अगर वो प्रेसिडेंट बन गया, क्योंकि मेरा और उसका तालमेल थोड़ा सही नहीं है, अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो मुझे ट्रांसफ़र किया जाएगा, यहाँ से दूसरा जगह में शिफ्ट किया जाएगा, रिलोकेटेड हो जाएगा, तो प्रेसिडेंट में वो आना नहीं है। तो उसके खिलाफ आप फिर अगेंस्ट करता है, फिर वो पॉलिटिक्स चलाता है। तो ऐसा ही है, कोई भी परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाने का सोचता नहीं है। ज़्यादातर लोग जो ऐसा है, जो आजकल काम कर रहे हैं, बस पोस्ट का भूखा है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनने का भूखा है, भूखा प्यासा है। क्यों पता नहीं, पावर के लिए या फिर पैसों के लिए पता नहीं, फिर भी ऐसा है। कोई काम नहीं कर रहा है, करो काम। मैं मानता हूं अगर आप जो है प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या मिशनरी एवेंजलिस्ट रिप्रेजेंट जो भी हो, अगर आप इस पोस्ट में हैं तो आपका पास एबिलिटी है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया है। तो इस मौका को मत गवाओ, मौका को पूरा करो। परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाने के लिए सोचो। छोटा छोटा चर्च, नया नया बिलीवर्स कहाँ पे, वहाँ पे ध्यान दो। डिस्करेज है वो लोग। अगर नया चर्च, ये मत भूलो कि यीशु भी 12 जन से ही, 12 डिसाइपल से ही शुरुआत किया था। और आज देखो दुनिया में नंबर्स, जितना बड़ा नंबर्स उतना मैटर नहीं होता है, जितना राइचस है उतना। आप राइचसली उनको जाके सिखाओ कि ऐसा ऐसा धार्मिकता जीवन कैसा होता है, ये सब सिखाओ, ऐसा करो वैसा करो, प्रॉब्लम्स आएगा, कुछ आएगा, जो भी हो आपको सब्र करना है, आपको जॉयली इसको एक्सेप्ट करना है, ये सब समझाने के लिए जाओ। समझाना आपका काम है, केयर करना आपका काम है, क्योंकि वो नया है। और इस ऐसा समय में आपको वहाँ जाना जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को आपकी ज़रूरत है। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग या मिशनरी एवेंजलिस्ट लोग को तो बेचारा उतना मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उन लोगों को उन लोगों का बॉर्डर है। एक जगह तुम्हारा ये चर्च है, तुम्हारा वो चर्च, ऐसा लगा के रखा हुआ है। ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नाम रख के क्या मतलब, जबकि आपका काम जीरो है। परमेश्वर पूछेगा आपसे एक दिन, तो आप क्या कहोगे? मुझे आपको मैंने ये काम सौंपा था, आपका पास ये एबिलिटी था और ये एबिलिटी मैंने आपको दिया था ताकि मेरा काम करने के लिए, पर आते तो आपका लिए आपका खुद का इंटरेस्ट में ही
पूरा ख़त्म ही कर दिया। आपको 3 साल दिया था प्रेसिडेंट बुकने का, सेक्रेटरी ये होल्ड करने का पोस्ट को, ताकि आप मेरा काम को आगे बढ़ाए, पर आपने बढ़ाया नहीं। आपने तो बस अपना लिए करता रहा। बस पूछेगा एक दिन, तब क्या जवाब दोगे? तो मेरा मानना है और मेरा प्रेयर है कि जितना भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, चाहे आप बाप्टिस्ट हो या रिवाइवल हो या जो भी हो, जो वहाँ पे है, आप संभालिए, क्योंकि परमेश्वर आपको हिसाब करेगा एक दिन। बस अपना इंटरेस्ट में, अपना ही इंटरेस्ट में मत कीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे सेक्रेटरी बनना है। ठीक है, आप बन गया है, अभी आप जो है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी में है, जिसके लिए आप लड़ रहा था, आप जो मिल गया है, तो अभी परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाइए। जो रूरल एरिया में है, जो विलेज में है, उन लोगों को आगे बढ़ाइए, एनकरेज कीजिए। जो डिस्करेज में है, जो डिसअपॉइंटेड में है, जो दिल टूटा हुआ है, उन लोगों को आप संभालिए, कहीं वो लोग भी खो ना जाए, कहीं वो लोग भी चला ना जाए। और लास्ट में परमेश्वर आप ही को पूछेगा, मेरा एक व्यक्ति, मेरा एक आत्मा जो है तुम्हारे कारण चला गया। मैंने तुम्हें इस पोस्ट में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या मिशनरी एवेंजलिस्ट इसलिए नहीं बनाया था कि तुम मेरा लोगों को भगाए। मैंने तो तुम्हें ये सब पोस्ट दिया था ताकि संभाले मेरा लोगों को। तो मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि चाहे आप जहाँ भी हो, जैसा भी हो, और जिस भी डिनोमिनेशन में हो, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, मेनली ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का काम है। तो आप लोग जो है केयर कीजिए, जो नया चर्च है, जो रूरल एरिया में जो नया बिलीवर्स है, वो लोग टूटा हुआ है। सो थैंक यू अंत तक सुनने के लिए, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।